हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र मेर और मैं आज को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आप खोलेंगे अपना नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड खोलने के बाद अब हम लिखेंगे HTML का कोड कि हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मुझे HTML का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो लिखना है। तो ये है HTML का जनरल स्ट्रक्चर। मैंने टाइटल सेट किया है टेबल, और हमको टेबल क्रिएट करना है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर मैं लिखूँगा टेबल का कोडिंग। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि HTML में कुछ भी करेंगे तो हमको टैगलाइन यूज करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए टैगलाइन है टेबल। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक टेबल का टैगलाइन दूँगा टेबल, और उसको फिर एंड करूँगा स्लैश देकर टेबल। अब टेबल में होता क्या है, टेबल में दो चीज़ होता है, एक तो रोज़ होता है और एक तो कॉलम होता है। तो इसका सिंटैक्स है, टेबल के अंदर हम एक और दो टैगलाइन यूज करेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो रो के लिए टैगलाइन है टेबल रो, मतलब TR। हम यूज करेंगे TR टैगलाइन, जो कि है रो। जितना तो रो क्रिएट करना चाहते हैं उतना तो टैगलाइन लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, मैंने दो रो क्रिएट किया है TR यूज करके। TR ओपनिंग किया है, फिर TR क्लोजिंग किया। यह है ओपनिंग, TR ओपनिंग हुआ, फिर TR क्लोजिंग, फिर TR ओपनिंग, फिर TR क्लोजिंग। मतलब मैंने दो रो बनाया है। ठीक है, तो हमको अब रो में क्या करना है, हर रो में कितना कॉलम रहेगा वो हमको सेट करना है। तो TR के अंदर हमको लिखना है एक तो TD। TD क्या होता है, कॉलम होता है। हमको एक दो रो लेना है और 4 ठो कॉलम लेना है, तो हम करेंगे 4 ठो TD। देखो, अभी मैंने 4 ठो TD कर लिया। इसका मतलब है मैंने 4 ठो कॉलम कर लिया। पहले रो में कितना ठो कॉलम रहेगा, 4 ठो कॉलम, ये एक ठो कॉलम, ये एक ठो कॉलम, ये एक ठो कॉलम और ये एक ठो कॉलम, 4 ठो कॉलम हो गया। अब सेम चीज़ हमको दूसरे रो में भी रखना है, तो इसको कॉपी किया, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको इस कॉलम में लिखना क्या है, जो भी लिखना है हम यहाँ लिख सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए पहले सेव करेंगे, सेव एज। हमको HTML फाइल में सेव करना है, तो हम HTML फाइल में सेव करेंगे और नाम देते हैं, सपोज टेबल देते हैं नाम, table.html। सेव कर दिया। अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ है मेरा फाइल टेबल। सी दिस इज़ माई टेबल। लेकिन इसमें हुआ क्या है, टेबल जैसा नहीं दिख रहा है। तो टेबल जैसे दिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल का प्रॉपर्टीज़ लिखना पड़ेगा। मतलब टेबल में एक बॉर्डर होता है, तो हम बॉर्डर सेट करेंगे। मैंने बॉर्डर सेट कर दिया, सपोज 1। बॉर्डर 1 का मतलब एक लाइन का बॉर्डर सेट हो जाएगा। सेव कर दिया। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये है आउटपुट। ये है पहला रो, ये है दूसरा रो। पहला रो में ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3 और ये है कॉलम 4। दो रो बनाए हम और 4 ठो कॉलम। तो
यहाँ अगर आप चाहते हैं तो बॉर्डर को ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं। डेट मैंने 2 सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो है अब थोड़ा बोल्ड हो गया क्योंकि हमने बॉर्डर 2 सेट कर दिया। ठीक है, तो ये है टेबल। अगर आप इस टेबल को मिडिल में लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टेबल में उसका प्रॉपर्टी सेट कर दिए, अलाइन कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए, अलाइन हो गया। बस अब रन करते हैं, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, आप पहले जैसे HTML का स्ट्रक्चर होता है वैसे लिखना है और उसके अंदर हमको टैग यूज करना है टेबल। और टेबल में क्या होता है, रो होता है और कलम होता है। तो रो के लिए TR यूज करना है, कलम के लिए TD यूज करना है, फिर TR यूज करना है, फिर TD यूज करना है। और एक टैग है जिससे हम कलम क्रिएट कर सकते हैं, वो है TH, वो है TH। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ TH से, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ TH से। तो TH क्या है, TH है टेबल हेडिंग। जब हम टेबल बनाते हैं टॉप में हम एक हर कॉलम में एक तो हेडिंग रखते हैं। अगर आपका टेबल में हेडिंग है तो आप TD के जगह TH यूज करेंगे, क्योंकि TH का मतलब है टेबल हेडिंग।
तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो कलम है सब हेडिंग बन जाएगा। देखते हैं, देखिए ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3 और ये है कॉलम 4, और चारों के चारों क्या हो गया, अब हेडिंग बन गया। अगर आपका टेबल में हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसको TH यूज करके कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हम HTML में कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। थैंक यू।